एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जर्नी ऑफ इंजीनियर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेंच के ऊपर। बेंच इन सेंस की जो बेंच का पीरियड होता है इन्फोसिस में ज्वाइनिंग के बाद काफ़ी लोगों को अगर प्रोजेक्ट नहीं मिलता है ना, तो वो डेफिनेटली 9 आउट ऑफ 10 लोग जो है ना आउट ऑफ 10 बेंच पे चले जाते हैं। तो हम इस बेंच के पीरियड को डिस्कस करने वाले हैं। सैलरी क्या होती है, कितने टाइम के लिए होता है, कौन लोग बेंच पे जाते हैं, ठीक है, बेंच में आखिर करते क्या है, ठीक है, और बेंच पे सैलरी कितनी मिलती है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ना, ये बेंच होता क्या है। बेंच का जो पीरियड होता है, बेंच का ये क्या बोलते हैं, जो भी एक होता है ना, एक टाइम पीरियड होता है, वो होता क्या है। तो जैसे आपको पता है, जब भी आप सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन्फोसिस की ट्रेनिंग की, तो ये 3 तरह की होती है। जैसे आप देख पा रहे हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन और हाइब्रिड। तो कोविड से लेके आई थिंक 2022 फरवरी तक ऑनलाइन था। देन उसके बाद हाइब्रिड हुआ, और जो कोविड से पहले ऑफलाइन ही चलता था, ठीक है। तो ये 3 तरह की ट्रेनिंग होती थी। और ट्रेनिंग होने के बाद ये होता था ना, आपको रिलीज आता था। जो भी जिस तरह का भी मतलब एफ जनरिक होती थी, फिर स्ट्रीम होती थी, उसके बाद एफ वगैरह होते थे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको रिलीज मेल देखने को मिलता था, ठीक है। रिलीज मेल आ गया, उसके बाद आपको प्रोजेक्ट एलोकेट हो जाता था, और उसके अकॉर्डिंग आपको अपने रिस्पेक्टिव डीसीज मतलब डेवलपमेंट सेंटर में जाना होता था। तो डीसी अगर जिसको फुल फॉर्म नहीं पता है, उसका मतलब होता है डेवलपमेंट सेंटर, ठीक है। तो कोई अलग अलग, जैसे भुवनेश्वर हो सकता है, बेंगलोर हो सकता है, पुणे हो सकता है, चंडीगढ़ हो सकता है, ठीक है। डिफरेंट डीसी हैं, ठीक है। अगर ये तो वो हुए जिनको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट वगैरह मिल गया। और एक और लोग होते हैं जो मोस्टली 9 आउट ऑफ 10 पीपल बेंच पर चले जाते हैं। बेंच पीरियड ऐसा होता है ना कि आपको बस पैसे मिलते हैं फ्री के, कुछ नहीं करना होता है। सिंगल सी लाइन में इसका जवाब यही है, ठीक है। तो बेंच यही होता है, अगर आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलता है रिलीज मेल के बाद, तो आपको बेंच एलोकेट कर दिया जाता है। तो वहाँ पे आपको मतलब कि सेशन वगैरह होते रहते हैं बेंच कनेक्ट करके, जहाँ पे बताते हैं कि आपको प्रोजेक्ट कैसे मिलेगा, आपको अपस्किल कैसे करना है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। तो ये बात हुई फर्स्ट, बेंच होता क्या है। सेकंड, तो ये ड्यूरेशन कितनी होती है, ठीक है। ड्यूरेशन की अगर बात करें ना, तो ये कोई फिक्स नहीं होता है। 1 महीना भी हो सकता है, 1 हफ्ता भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कोई फिक्स नहीं है कि हाँ यार मैंने 1 महीने से मैं बेंच पे हूँ, क्या पता नेक्स्ट डे भी आपको प्रोजेक्ट मिल सकता है, क्या पता इस 1 साल बाद भी प्रोजेक्ट ना मिले। तो ये सारी चीज़ देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है अगर आप बेंच पे पहुंच जाते हो तो। क्योंकि ना देखो, इवन मैंने वीडियो बनाई है कि टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है। तो एक टाइम तक ही आप ना वो चीज़ें क्या बोलते हैं कर पाते हो कि कुछ चीज़ें सीखना, अपने टाइम को यूटिलाइज करना, सर्टिफिकेशन करना, वेबिनार वगैरह अटेंड करना जो इन्फोसिस के द्वारा कराए जाते हैं। बट एक जो टाइम सेगमेंट होता है ना, उसी में आप कर पाते हो, बार बार आप भी नहीं कर पाते, क्योंकि ऐसा ना क्या बोलते हैं, ऑनलाइन क्लास की तरह हो जाता है, आप भी ना बोर हो जाते हो, ठीक है। तो बेंच का पीरियड ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है। जैसे मैंने बताया 1 वीक भी हो सकता है, 1 मंथ भी हो सकता है, और मोर देन ईयर भी हो सकता है, ठीक है। और थर्ड आता है कि कौन से लोग बेंच के पीरियड में आते हैं। तो मोस्टली लोग अगर आप देखोगे ना, जो ट्रेनिंग जो फ्रेशर्स ही होते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस तो सीधे प्रोजेक्ट होता है तभी उनको हायर करते हैं। तो मोस्टली जो लोग बेंच पे आते हैं वो होते हैं फ्रेशर्स, ठीक है। जो अभी भी रिसेंटली उनके क्या बोलते हैं, ऑनलाइन टेस्ट से अपियर होके, इंटरव्यू से होके, अपने क्या बोलते हैं ट्रेनिंग से होके आए होते हैं। मोस्टली लोग बेंच पे वही आते हैं, ठीक है। तो अब आती है फोर्थ और सबसे इम्पोर्टेंट, बेंच पे काम क्या करना होता है। तो यार मैं सिंगल लाइन में आपको बताऊं, बेंच पे आपको कुछ भी नहीं करना होता, लिटरली कुछ भी नहीं करना होता है, ठीक है। और आप बेंच पे बैठे रहते हो। बेंच क्या बोलते हैं, एक पीरियड होता है जिसमें ना आपको, जैसे कि आपका इन्फीमी ऐप होता है ना, वहाँ पर डेट वगैरह मेंशन होती है कि आप कब तक बेंच पर हो। और इस पर ना मतलब कि इस बेंच पीरियड के दौरान आपको वो कुछ सर्टिफिकेशन देते रहते हैं, मतलब कि साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी अवेयरनेस, ठीक है, इस तरह के सर्टिफिकेशन होते हैं, ठीक है, और करने होते हैं, ठीक है। अब बात आती है सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट, हर एक पर्सन ना ये जानना चाहता है बेंच पर सैलरी क्या मिलती है। तो देखो, मोस्टली जो सैलरी होती है ना बेंच पर, जो आपको ट्रेनिंग के दौरान मिल रही होती है वही मिलती है। काफ़ी लोगों को कम भी मिलती है, ठीक है, काफ़ी लोगों को ज़्यादा भी मिलती है। तो ये वेरी करती है उनके मतलब कि डीसी, मतलब जो जिस भी, क्योंकि रिलीज मेल के बाद ना आप डिफरेंट डीसी में एलोकेट हो जाते हो, चाहे प्रोजेक्ट हो या ना हो। क्योंकि आपने, अगर आपको याद होगा, लॉन्च पैड में आपने 3 प्रेफरेंस भरी होती हैं, तो मोस्टली तो 90% तो फर्स्ट वाले ही मिल जाती है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको क्या बोलते हैं सैलरी वगैरह मिलती है बेंच के दौरान।
तो इसमें हमने सब कुछ कवर कर लिया, बेंच होता क्या है, ठीक है, कितने पीरियड तक हो सकता है ये, और कौन कौन इस बेंच पे आते हैं, ठीक है, मोस्टली तो फ्रेशर जैसे मैंने बता दिया। और फोर्थ था कि क्या बोलते हैं बेंच पे आकर काम क्या करना होता है। और फिफ्थ सबसे इंपॉर्टेंट, बेंच पे सैलरी कितनी मिलती है। तो बेंच पे सैलरी आपकी वही मिलती है, ठीक है। तो यही जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है कि बेंच होता क्या है। ये तो मैंने बोला चलो एक प्रॉपर इस पर वीडियो बनाते हैं, तो इसमें मैंने सारे पाँचों के पाँचों पॉइंट जो हो सकते हैं मैंने कवर कर दिए। सैलरी से रिलेटेड क्या टाइम पीरियड होता है, बेंच होता क्या है, यही सारी चीज़ें, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको इतनी सी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।